शुरू अल्लाह तबारक व तआला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। हर उम्मत का एक अमीन हुआ करता है और इस उम्मत के अमीन अबू उबैदा हैं। वो मुबारक चेहरा, खुश शक्ल, कमज़ोर जिस्म, लंबा कद और पुरवकार शख्सियत के मालिक थे। उन्हें देखकर आंखों को ठंडक और राहत मिलती और उनसे मिलकर रूह को सुकून और दिल को इत्मीनान नसीब होता। इन सब खूबियों के साथ साथ अल्लाह ताला ने उनको ये भी सिफ़त अता फरमाई थी कि वो बेहद खुश इखलाक, नरम मिजाज और बहुत ज़्यादा शर्म हया वाले थे। लेकिन उसके साथ साथ बहादुर इतने थे कि जब कोई सख्त मामला पेश आता या कोई मुश्किल घड़ी सामने आती तो वो एक खतरनाक शेर की मानिंद चाको चौबंद नजर आते। वो रौनको सफाई और तेजी और काट में तलवार की धार के मुशाबह थे। ये हैं उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के अमीन हज़रत आमिर बिन अब्दुल्ला बिन जराह फ़हरी कुरैशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिनकी कुनियत अबू उबैदा है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हा उनकी तारीफ़ करते हुए फरमाते हैं, कुरैश के 3 आदमी सबसे ज़्यादा रोशन चेहरे, सबसे ज़्यादा खुश इखलाक और सबसे ज़्यादा हया वाले हैं। अगर वो तुमसे बात करेंगे तो कभी झूठ नहीं बोलेंगे और अगर तुम उनसे बात करोगे तो कभी तुमको जुटलाएंगे नहीं। वो हैं अबू बकर सद्दीक, उस्मान बिन अफ़ान और अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उन लोगों में से हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल करने में पहल की थी। वो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मुसलमान होने के दूसरे दिन ही उनके दस्ते मुबारक पर इस्लाम में दाखिल हुए। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत अबू उबैदा बिन जराह, हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ, हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन और हज़रत अरकम बिन अबी अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और उन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के सामने कलमा शहादत पढ़ लिया। ये लोग इस्लाम के शुरू ज़माने में आने वाले बुनियादी अशख़ास थे जिन पर इस्लाम की अजीम शान इमारत तामीर की गई। हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हा ने मक्का मुकरमा में रहते हुए शुरू से आखिर तक उन शदीद तरीन आजमाइशों को बर्दाश्त करते हुए ज़िंदगी गुजारी जिनमें मुसलमानों को मुब्तला किया गया। इन्होंने इब्तदाई मुसलमानों के साथ जो मसाइब व तकलीफ़ें बर्दाश्त की और जो सख्तियाँ झेली, रुए ज़मीन पर किसी दीन के मानने वालों ने ना झेली होंगी। उन्होंने बड़ी बहादुरी और हिम्मत व हौसले के साथ उन तकलीफ़ों का मुकाबला किया और हर मौके पर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के साथ सच्ची मोहब्बत का सबूत दिया। लेकिन ग़ज़वा बदर पर वो जिस आजमाइश में मुब्तला हुए उसकी सख्ती हर ख्याल व तसव्वुर से बालातर थी। वो जंग बदर में सफ़ों के दरमियान इस तरह बढ़ बढ़ कर और मुख्तलिफ तरीक़ों से हमले कर रहे थे जैसे उनको ना तो मौत का कोई डर है ना हलाकत का कोई अंदेशा। उनके हमलों ने मुशरिकीन पर हैबत तारी कर दी और कुरैश के बड़े बड़े सरदार उनका सामना करने से डरने लगे। लेकिन उनमें से एक शख्स ऐसा था जो हर वक्त हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हा का सामना करने की कोशिश करता और हर मौके पर उनके मुकाबले में आ जाता, मगर हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हा उसके रास्ते से हट जाते और उसके साथ मुकाबला करने से परहेज़ करते। वो शख्स बार बार उनके ऊपर हमला आवर होता और हज़रत उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हा के हर बार उससे हट कर दूसरी तरफ निकल जाते। आखिरकार उसने हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए सारे रास्ते बंद कर दिए, उनके सामने आ खड़ा हुआ। जब उसकी ये हरकतें हज़रत अबू उबैदा की कुव्वत बर्दाश्त से बाहर हो गईं तो उन्होंने उसके सर पर तलवार से ज़ोरदार और भरपूर वार किया। इसकी खोपड़ी के 2 टुकड़े हो गए और वो बेजान होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। आप सोच रहे होंगे कि ये मरने वाला शख्स कौन होगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ग़ज़वा बदर के मौके पर हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हा का इम्तिहान हर किस्म की
सोचो ख्याल से बढ़कर था और आपका सर चकरा जाएगा जब ये बात आपके इल्म में आएगी कि हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हा के हाथ से मारा जाने वाला शख्स कोई और नहीं, खुद उनका वालिद अब्दुल्ला बिन जर्राह था। उन्होंने अपने वालिद को नहीं, उनकी शख्सियत में पाए जाने वाले कुफ्र व शिर्क को कत्ल किया था। इस मौके पर अल्लाह ताला ने हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हा और उनके वालिद के मुताल्लिक़ कुरान मजीद की ये आयत नाज़िल करते हुए फरमाया, तर्जमा, तुम कभी ये न पाओगे कि जो लोग अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखने वाले हैं वो उन लोगों से मोहब्बत करते हों जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत की है, ख्वा वो उनके बाप हों या उनके बेटे या उनके भाई या उनके अहले ख़ानदान। ये वो लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान को सबत कर दिया और अपनी तरफ से एक रूह अता करके उनको कुव्वत बख्शी है। वो उन लोगों को ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, इनमें वो हमेशा रहेंगे। अल्लाह उनसे राज़ी हुआ और वो अल्लाह से राज़ी हुए। वो अल्लाह की जमात के लोग हैं। खबरदार रहो, अल्लाह की जमात वाले ही फलाह पाने वाले हैं। हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हा की तरफ से इस बात का पेश आना कुछ अनोखा और तअज्जुब खेज़ कारनामा न था। वो अपनी कुव्वत ईमानी, दीनी जज्बा और उम्मत मुहम्मदिया के लिए अमानतदारी के उस मकाम पर पहुँचे थे कि जिसके लिए बड़ी बड़ी हस्तियाँ अल्लाह सुबहाना व तआला के यहाँ आरज़ूमंद रहती हैं। मुहम्मद बिन जाफिर ने बयान किया है कि एक बार ईसाइयों का एक वफ़द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से दरख्वास्त की, अबू अल कासिम, आप हमारे साथ अपने असहाब में से किसी ऐसे शख्स को भेजिए जिसको आप हमारे लिए पसंद करते हों, ताकि वो हमारे दरमियान इन जायदादों का फैसला करे जिनके बारे में हमारे अंदर इख्तलाफ पैदा हो गया है, इसलिए कि हमें मुसलमान बहुत पसंद हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, तुम दोपहर के वक़्त मुझसे मिलो, मैं तुम्हारे साथ एक ऐसे शख्स को रवाना करूँगा जो ताकतवर भी है और दयानतदार भी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि मैं ज़ोहर की नमाज के लिए बहुत जल्दी पहुँचा। उस दिन की तरह मेरे दिल में इमारत की कभी तमन्ना नहीं पैदा हुई थी और इमारत की ये तमन्ना मेरे दिल में सिर्फ इस वजह से पैदा हुई कि मुमकिन है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बयान करदा तारीफ़ का मैं ही मुस्तहिक ठहरूं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम नमाज से फारिग होकर अपने दाएं बाएं देखने लगे तो मैं उचक उचक कर खुद को नुमायां करने लगा ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की नज़र मेरे ऊपर पड़ सके, लेकिन आप मेरी तरफ मुतवज्जा होने की बजाय अपनी निगाहों को मजमा के दरमियान गर्दिश करते रहे, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की तलाश करने वाली नज़रें हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हा पर जाकर टिक गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने उनको अपने पास बुलाया और अहले वफ़द की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, इनके साथ जाओ और उनके दरमियान पैदाशुदा इख्तलाफ को हक के साथ निपटाओ। यह देखकर मैंने अपने दिल में कहा, अबू उबैदा ने इस फजीलत को हासिल कर लिया।